तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया में ईद के दिनों में मरीजों का बेपनाह रश। डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर अमला अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम देने में मसरूफ हैं। डॉक्टर हाफिज तैयब अरशाद का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार खास तौर पर एहतियात करें। मजीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के शोबा एमरजेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज तैयब अरशाद साहब। ये ईद के दिन में लोग अपनी जो जहाँ खुशियाँ मना रहे हैं वहाँ दुखी इंसानियत की ये खिदमत कर रहे हैं और ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये अपनी खुशियों को चाहिए तो ये था कि ये भी अपने बीवी बच्चों में जैसे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, इनको भी यही चाहिए था। इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कब से ड्यूटी कर रहे हैं, कितना टाइम है और कितने मरीज़ आ रहे हैं? हमने देखा कि मरीज़ भी बहुत आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तैयब। अच्छा, मैं तकरीबन सुबह 8 बजे से मेरी ड्यूटी चल रही है और शाम 8 बजे तक है। 12 घंटे ड्यूटी है, क्योंकि ईद के दिनों में आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं दूर के होते हैं तो वो नहीं आ सकते, तो इसलिए अब ड्यूटी दे रहे हैं। आपको पता है, आपने भी देखा है कि इधर कितना रश है, सुबह से इतना रश लगा हुआ है, क्योंकि ईद का दिन है तो लोग जो है ना ओवर ड्रिंक्स करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उसके बाद खाने शाने खाते हैं। फिर रमज़ान भी गुजर चुका होता है, तो इसके बाद ज़्यादातर का पेट ख़राब होता है। तो सुबह से तकरीबन कोई ज़्यादा तो गैस्ट्रो के ही पेशेंट आ रहे हैं, जिनको वोमिटिंग, उल्टियाँ और साथ जो है ना उनको लूज़ मोशन के साथ, ठीक है। और तकरीबन ऑलमोस्ट सारों को ही ड्रिप्स लगानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन के साथ हमारे पास आ रहे हैं। बाकी ट्रॉमा का भी आपको पता है कि जैसे ही ईद गुजरती है, ईद का अगला दिन होता है, तो लोग जो है ना अपने ससुराल ज़्यादातर मूव करते हैं, ठीक है। तो वो मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि एक्सीडेंट से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो रश बहुत है, लेकिन क्या करें। क्या एहतियाती तदबीर क्या कहें? एहतियाती तदाबीर यही है कि लोगों को चाहिए कि एक तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो ओपीडी का पेशेंट होता है ना, जो मतलब कि ज़्यादा पुराना जिसका मसला चल रहा होता है, वो इमरजेंसी में ना आए, ताकि बहुत ज़्यादा रश ना हो, उनकी वजह से रश ना हो। बाकी जो रियल इमरजेंसी है उसको तो हमने देखना है, ठीक है, वो आएँ, ठीक है। उनको यही है कि थोड़ा खाना जो है ना वो एहतियात से खाए, और मोटरसाइकिल जो है ना जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा सा स्लो चलाएँ, ताकि और एहतियात से चलाएँ, बस यही वो है। जी नाजरीन, इनका कहना था कि अवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदबीर जो इन्होंने बताई है उस पर अमल करें। जी, कैमरामैन मलिक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। हुजरा शाह मुकीम के गांव चाकर सालदार में जमीन का टुकड़ा 2 जाने ले गया। जरिए जमीन तनाजा शिद्दत इख्तियार करने पर यूसुफ और यासीन नामी मुखालिफिन ने फायरिंग करने से 2 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। जब हक होने वालों की शिनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा और असद अली के नामों से हुई, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें जिंदगी और मौत की कश्मकश में रेस्क्यू ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम ने मौका पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुजरा शाह मुकीम में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। 4 बच्चे शदीद जख्मी, रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हुजरा शाह मुकीम के गांव जस्सो की शैलर में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। मोटरसाइकिल सवार 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिनकी शिनाख्त 13 साल मुदस्सर, 8 साल मोहम्मद अहमद, 11 साल मुकरम यासीन और 10 साल असद अली के नामों से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा लापरवाही और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल हुजरा शाह मुकीम मुंतकिल कर दिया। आरिफ वाला मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला में भी ईद उल फितर के तीसरे रोज को नन्हे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। वालिदैन और अजीजों अकारिब से मिलने वाली ईदी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। प्ले लैंड, पार्क्स, झूलों का रुख किए हुए हैं। नन्हे बच्चों का कहना है कि वालिदैन के साथ आज प्ले लैंड आए हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। ननकाना साहिब छोटी ईद की बड़ी खुशियां दोबारा करने के लिए फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चे, बड़े और नौजवान पार्क्स में खूब रंग जमाए बैठे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी नसर इकबाल, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की रौनक को दोबारा करने के लिए फैमिली ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मेरे साथ मौजूद है एक फैमिली, आइए उनसे जानते हैं कि वो ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अभी जैसे ईद का तीसरा दिन है तो हम घर में काफ़ी बिजी थे, रिलेटिव्स वगैरह आ रहे थे, अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन फिर भी बोर हो रहे थे थोड़ा सा, तो रिजॉर्ट आए तो अभी आके यहाँ पे खाने खाए हैं। बहुत अच्छे खाने थे, गोलगप्पे थे, आइसक्रीम थी, हर तरह की चीज़ हमने खाई, अच्छी थी। उसके अलावा हमने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग की है, बोटिंग की है, कैमल राइड किया है,
तो उसके अलावा वैसे भी यहाँ पर और भी काफ़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, जैसे यहाँ पे जंगल में जानवर हर तरह के हम लोगों को नज़र आए। उसके अलावा इंटरटेनमेंट में यहाँ पे कुछ इस तरह के कज़न्स के साथ बहुत मज़ा आता है, घूम फिर रहे हैं। तो जो हमारे दिन गए वो बोरिंग तो हो गए, लेकिन यहाँ पर आके वो जो सारी बोरियत थी वो सारी ख़त्म हो गई। बहुत बिजी डेज थे, लेकिन यहाँ पर आके बहुत मज़ा आया हमें। जी, आपने सुना इनका कहना कि घर में जो है ना वो हम बोरियत जो कर रहे थे वो फील, अब यहाँ पे पार्क में आकर तो हमने काफ़ी इंजॉय किया है। जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन की अहमदपुर शर्किया आमद मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया ने लाइफ टाइम मेंबरशिप अता की। बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मैनेजर अब्बास मलिक ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इलाके के मसाइल को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन अहमदपुर शर्किया समेत दीगर इलाकों के मसाइल को उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद करेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया के ईद मिलन इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए किया। इजलास की सदारत शेख अजीजुर रहमान सदर ने की और निजामत के फराइज सैयद आसिफ बुखारी जनरल सेक्रेटरी ने अदा किए। और प्रेस क्लब भी हमारे मुरूर में मिलना चाहिए। हमारे पास तादाद सिर्फ 26 या 28 लोगों की है पूरी तहसील, लेकिन किसी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे साथियों पर ना ही कभी कोई दरखास्त हुई है, ना ही किसी खाने में ये आप लोगों को एक फैमिली के टर्म्स की तरह है। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी पिछले साल के हम दोस्त सारे पुराने हैं आपस में। साजिद भाई, इस दफ़ा आपने जो कुर्बानी की थी उसमें इत्तेहाद और मोहब्बत जो है वो पैदा होती है। तो मलिक शौकत साहब, आपको पूरा मीडिया क्लब अहमदपुर शर्किया आपको खुशामदीद भी कहता है और आपको खराज तहसीन भी पेश करता है कि आप हमारे पाकिस्तान के कौमी पाकिस्तान टेलीविजन में बतौर जनरल मैनेजर तैनात में। अल्लाह ताला आपको और भी तरक्कियाँ अता फरमाए। आपने जो अहमदपुर शर्किया और हमारे वसेब के लिए जो खिदमात की हैं और ख़ुसूसन उसमें इलेक्शन के हवाले से आपकी बड़ी कारकर्दगी है और आपने भरपूर तरीके से काम किया है। तो हम तमाम दोस्तों ने अपने इजलास में ये डिसाइड किया था कि आपको अपनी और अभी तक हमने किसी रुकन को मेंबरशिप नहीं दी है। हमारे मेंबरशिप का भी अलग तरीका है। शायद भाई नए जो मेंबर उन्हें पता है कि हम ऐसे मेंबरशिप रेगुलर मेंबरशिप के लिए बाकायदा इजलास में पुटअप होता है, उसमें सीनियर बंदे भी 4 इजलासों में देते रहेंगे। और आपसे हमें रिक्वेस्ट हम करेंगे कि हम आपकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है रहेगा। जो आप बातें कर रहे हैं ना एजुकेशन की, आप बात कर रहे हैं एसी की, आप बात कर रहे हैं ठेकों की, आप बात कर रहे हैं करप्शन की। मैं जितने भी हैं सबसे पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी से हम स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं उसे अहमदपुर ले आऊँ और हम यहाँ खुली कचहरी लगवाएं। और आप लोगों का ताउन इसलिए दरकार होगा कि आप लोगों ने एक तो पिन पॉइंट करने हैं मसाइल और एक किस जगह कर सकते हैं साथ, लेकिन वो उनका एक प्रोटोकॉल वो होगा। इवन एडिशनल सेक्रेटरी ना आए, हमारे जैसे हर डिपार्टमेंट को हेल्थ का तो CO आ जाए या उनका सेक्रेटरी हेल्थ आ जाए, हमारे पास सेक्रेटरी एग्रीकल्चर आ जाए, हम सेक्रेटरीज को लेके आएंगे, RPO को लेके कमिश्नर को लेके आएंगे। और दूसरा एक तो ये थी, दूसरा ये कि आप जिस तरह अपने मामला हाईलाइट कर रहे हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना एक ग्रुप शेख साहब की क़यादत में आप 2 या 3 साथियों का ग्रुप मेरे स्टूडियो में तशरीफ लाएँ। हम अहमदपुर शर्किया स्पेशल एक प्रोग्राम 1 घंटे का हम वहाँ लाइव करेंगे सिर्फ हमारे अहमदपुर शर्किया के मसाइल के ऊपर। और हम कोशिश करेंगे, बल्कि हम मेक श्योर करेंगे डिप्टी कमिश्नर को और यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को हम टेलीफोन लाइन पे लें और ये उनसे सवाल करें और वो उन्हें जवाब दें। हम बात यहाँ रोकेंगे नहीं, फिर आप लोग गुजारिश करेंगे छोटे क्लिप बनाएं और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में फैला दें ताकि वो मजीद बात चलती रहे और बढ़ती रहे। दूसरा, आप हमें हाईलाइट करें। मैं जनरल मैनेजर हूँ, क्योंकि बात सीट्स होती हैं, सीट मुस्तकिल नहीं होती। मैं हमेशा